So hello everyone, I hope you are doing well. This is from Utkarsh Bhargav and this video is going to be all about an option strategy. A option strategy based on systems. हम सिस्टम ट्रेडिंग के बेस पर एक ऐसी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जिसमें आपका कैपिटल कम इन्वॉल्व हो. कम से मेरा मतलब है कंपेरेटिवली ऑप्शन सेलिंग से कम इन्वॉल्व हो. कम से ये मतलब नहीं है कि हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बाय कर लेंगे. सो आपका कैपिटल कम इन्वॉल्व हो बट आपके कैपिटल पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी हाई हो, प्लस जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज है वो थोड़ा हाई हो. क्योंकि हम एज अ ट्रेडर क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि हम जो भी अपना कैपिटल डिप्लॉय करें उस पर मैक्सिमम रिटर्न आने के चांसेस हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यानी कि कितने चांसेस हैं इस बात के कि आपको प्रॉफिट होगा वो हाई हो. ठीक है, इस स्ट्रैटेजी के कुछ बेसिक रूल्स हैं क्योंकि ये सिस्टम बेस्ड स्ट्रैटेजी है. सिस्टम्स ट्रेडिंग के बारे में अगर आपने अभी तक नहीं सुना हो तो सिस्टम ट्रेडिंग का बेसिक मतलब ये होता है दैट यू फॉलो अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स. द रूल्स आर सेट बाय योरसेल्फ फॉर योरसेल्फ. ओके, आप खुद के लिए ये रूल्स सेट करते हैं और जब कभी मार्केट आपके ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर आता है तब आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं. तो चलिए स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं. वीडियो को आखिरी तक देखिएगा. जितना कुछ आपको सीखने मिलेगा वीडियो में उससे आई एम वेरी श्योर दैट यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ हेल्पफुल थिंग्स. दिस वीडियो इज गोइंग टू डेफिनेटली मेक यू अ बेटर trader. Now, before moving ahead, let me tell you, I am by default an option seller. आप अगर ये नहीं जानते कि ऑप्शन सेलिंग क्यों करनी चाहिए तो उसके लिए एक अलग वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं. इनफैक्ट एक फ्री मास्टर क्लास यूट्यूब पे पोस्ट कर चुका हूं. उसको आपको जरूर अटेंड करना चाहिए ताकि आप भी ऑप्शन सेलिंग की पावर को समझ सकें. नंबर 1. नंबर 2, डू आई ऑलवेज सेल ऑप्शंस? नो, आई बाय ऑप्शंस एज वेल बट ओनली व्हेन इट कम्स अंडर माई सिस्टम. तो ये पर्टिकुलर वीडियो एक सिस्टमेटिक स्ट्रैटेजी के ऊपर होने वाला है. चलिए स्क्रीन पर चलते हैं. सो दिस स्ट्रैटेजी इज बेसिकली गोइंग टू बी अबाउट इंडेक्स ऑप्शन बाइंग. आप निफ्टी में अप्लाई कर सकते हैं, आप बैंक निफ्टी में अप्लाई कर सकते हैं. दोनों में बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर सकती है स्ट्रैटेजी. अब इस स्ट्रैटेजी के क्या रूल्स हैं हम ये समझेंगे और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन देखेंगे. क्या रिक्वायरमेंट है स्ट्रैटेजी की, इस स्ट्रैटेजी की क्या नीड्स हैं, कैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, पहले इसको समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ सिस्टम बेस्ड स्ट्रैटेजी व्हिच मींस दैट द मार्केट हैज टू फॉल इनटू योर ट्रेडिंग सिस्टम फॉर यू टू प्लेस ट्रेड. जब तक मार्केट आपके ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर नहीं आएगा आप ट्रेड नहीं करेंगे. नंबर 1, इट्स अ वेरी डिफाइंड रूल. इस रूल को नहीं तोड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए. ओके, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में मार्केट हर रोज आपके ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर नहीं आने वाला है. वीक में 1 या 2 बार आपके ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर मार्केट आएगा और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देकर जाएगा. आप पूरे हफ्ते भर में जितना भी पैसा बनाते ऑप्शन बाइंग करके उससे ज्यादा आप एक दिन में बना लेंगे थोड़ा स्ट्रेस फ्री होकर. राइट? सो मूविंग अहेड, सिंस दिस इज एन ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी so we need to have a stop loss as a part of our strategy. Usually when I sell options I have my positions hedged. मैं naked selling नहीं करता. Why? Because number 1, recently the markets are very volatile. अभी अगर आपने recently देखा हो तो आज डेट है 21 मई. After Russia Ukraine war, almost every single day market is making at least 100-200 point up and down move throughout the day. कभी कभी 200 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होती है, गैप फिल हो जाता है. अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप फिल हो जाता है. सो द मार्केट्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड वेरी वॉलेटाइल राइट नाउ. आरबीआई के रेपो रेट चेंज करने के बाद और भी ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है. इन्फ्लेशन बढ़ने की जो स्थिति दुनिया में इस समय है उसके बाद और भी ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है. सो यू एज एन ऑप्शन सेलर नीड टू हैव हेज्ड पोजीशंस. बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट ऑप्शन बाइंग अगर आप कभी भी कर रहे हैं आप हेज तो कर नहीं सकते. स्टॉप लॉस जरूर आपका एक बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है जो हमेशा होना चाहिए. Third point is, actually let's keep this point as the fourth point. The third point is basically you will always buy deep in the money options. मैं यहां पे नोट कर देता हूं आपके लिए, deep ITM options only, right? So you will always buy deep in the money options only. At the money भी नहीं, out of the money तो गलती से भी नहीं, सिर्फ deep in the money options buy करेंगे, right? Why? Because deep in the money options have high intrinsic value. Intrinsic value strong रहती है. ठीक है, हमें इंट्रिंसिक वैल्यू स्ट्रॉन्ग चाहिए है. डेल्टा स्ट्रॉन्ग रहता है, हमें डेल्टा स्ट्रॉन्ग चाहिए है.
ताकि हम उस मूव को अच्छी तरह कैप्चर कर सकें जिसके लिए हम ये स्ट्रैटेजी या ट्रेड प्लेस कर रहे हैं. मूविंग अहेड, लिस्ट ऑफ इंडिकेटर्स दैट यू विल नीड टू एग्जीक्यूट दिस स्ट्रैटेजी. नंबर 1, सेंट्रल पाइवट रेंज. नहीं पता क्या होता है, फ्री वीडियो बना रखा है, जाके अटेंड कर लीजिए, काफी कुछ जानकारी मिल जाएगी. और भी ज्यादा डिटेल में ये सीखना चाहते हैं कि सेंट्रल पाइवट रेंज को कैसे यूज करा जाए, तो थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको बताता हूं कैसे सीख सकते हैं आप. प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, इसको आप इंडिकेटर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं या फिर आप खुद भी मार्क कर सकते हैं. ओके, एंड 9 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA. 9 EMA और 20 EMA आर गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड्स इन दिस स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये आपको आपके प्रॉफिट्स को ट्रेल करने में हेल्प करने वाले हैं. नंबर 4, पाइवट पॉइंट्स. पाइवट पॉइंट नेसेसरी नहीं है, पर अगर आप लगा के रखेंगे अपने चार्ट्स पे तो उससे जरूर आपको हेल्प हो जाएगी टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल लेवल ऑफ टेक प्रॉफिट टारगेट. किस जगह पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या किस जगह पे जाके रिवर्सल आ सकता है, ये आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प हो जाएगी. कभी कभी पाइवट पॉइंट्स लगाने से एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प हो जाती है. कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो पाइवट पॉइंट्स के आसपास होते हैं. इन दैट केस दैट बिकम्स एन एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस. एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, हम कई बार मास्टर क्लास में और कोर्स में डिस्कस कर चुके हैं. सो आई होप यू नो दैट एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस इज अ point of multiple confirmations where you get more than one confirmation. Okay, so हमने ये basic rules, not just rules, in fact indicators देख लिए कि क्या करना है, कौन सा यूज करने हैं. Now what are the rules of the trading system? किन रूल्स को फॉलो करके हम अपने ट्रेडिंग सिस्टम को डेवलप करने वाले हैं. नंबर 1, दिस स्ट्रैटेजी इज ओनली अप्लाइड ऑन अ डे वेयर वी हैव नैरो रेंज CPR. CPR अगर आप नहीं जानते क्या होता है तो CPR पहले समझिए क्या होता है. सेंट्रल पाइवट रेंज बेसिकली एक प्री डिफाइंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस या सपोर्ट आप उसको कह सकते हैं, दैट कम्स ऑन योर चार्ट बेस्ड ऑन प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे क्लोज. इसके बेस पे अगले दिन का CPR बन के आता है. आज के CPR को हम सेंट्रल पाइवट रेंज बोलेंगे, लास्ट डे के CPR को हम वर्जिन सेंट्रल पाइवट रेंज बोलेंगे, वर्जिन CPR. ओके, सो यू नीड टू हैव नैरो रेंज CPR. क्या होता है नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी चार्ट सब देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, थोड़ी देर तक बने रहिए. देन द CPR कैन बी कंपेयर्ड विद प्रीवियस 2 to 3 डेज CPR. आज के CPR को, आज अगर आप ट्रेड देख रहे हैं तो वो नैरो कितना है ये आपको पिछले 1, 2 या 3 दिन के CPR को देखते हुए निकालना है. उनसे ज्यादा नैरो होना चाहिए, जितना नैरो हो उतनी अच्छी बात है. क्यों? क्योंकि नैरो रेंज CPR इंडिकेट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ट्रेंडिंग डे. क्यों, ये मैं आपको चार्ट्स पे बताऊंगा. नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ रूल इज द प्राइस शुड ओपन बिटवीन प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो. मतलब आज मार्केट 9:15 बजे जब ओपन होगा तो वो मार्केट की प्राइस जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 9:15 बजे वो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में ओपन होनी चाहिए. गैप अप हो गैप डाउन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट PDH और PDL के बीच में ओपन होनी चाहिए, क्योंकि हम इस सिस्टम में PDL और PDH को एक सिस्टम का पार्ट मान के चल रहे हैं. नाउ लेट्स एग्जीक्यूट द स्ट्रैटेजी. 1 minute बिफोर एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रैटेजी, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिए. दैट्स फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, लेट मी टेल यू दैट एन all inclusive option strategies option trading course is now live and it is right now at 80% off for you. डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्टली वेबसाइट से इनरोल कर सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या पिन कमेंट्स में मिल जाएगा. एंड you are going to learn everything about options trading, right from the basics of options trading and stock market to advanced options selling strategies and their adjustments. All these are advanced option strategies, every single one of them are there, right? उसके अलावा option chain, OI या टेक्निकल एनालिसिस की फाउंडेशन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिया विक्स के बेस पर रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, सब कुछ इस कोर्स में कवर्ड है. मोर देन 42 सेशंस आर देयर फॉर यू. 15 घंटे से ऊपर का कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है और ऑलमोस्ट हर हफ्ते कुछ नया कंटेंट इस कोर्स पे आपके लिए अपलोड होता रहेगा. लाइफ टाइम आपके पास इस कोर्स की एक्सेस रहेगी. सो जस्ट इन केस इफ यू रियली वांट टू लर्न अबाउट द पावर ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग, यू शुड डेफिनेटली चेक आउट द कोर्स. बिल्कुल जरूरत नहीं है हजारों लाखों रुपए खर्च करने की ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए. इट्स वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड कोर्स. आप इस कोर्स से पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं. प्लस बिफोर मूविंग अहेड ऑन टू द स्ट्रैटेजी, वन मोर थिंग,
जब आप इस कोर्स का हिस्सा बनेंगे तो आपको डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा. दिस इज द कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स वेयर वी ट्रेड टुगेदर एवरी सिंगल डे. वी शेयर आवर प्रॉफिट एंड लॉस विद ईच अदर एवरी सिंगल डे. वी मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट बिटवीन ऑल ऑफ अस. ऑलरेडी 150 से ज्यादा लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं. सो इफ इन केस यू बिकम अ कोर्स मेंबर यू विल गेट एक्सेस टू द कम्युनिटी. और हर रोज हम पोटेंशियल लेवल्स डिस्कस करते हैं जहां पे आपको ट्रेड लेना इजी हो जाता है, जिनके बेसिस पे अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो आप इस कम्युनिटी पे डिस्कस कर सकते हैं. एवरीथिंग बिकम्स सो इजी, राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कोर्स एंड द कम्युनिटी. नाउ लेट्स मूव अहेड. कोर्स चेक करना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी. नाउ मूविंग अहेड, निफ्टी का हम यहां पे चार्ट खोल लेते हैं, राइट? सो निफ्टी के चार्ट्स को जब हम देखेंगे तो हमको ये बहुत क्लियरली दिख रहा है दैट ओके, सबसे पहली बात, हमने अभी कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा रखा है. हमने सिर्फ हिस्टोरिकल लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को मार्क कर रखा है, ठीक है? हम डेली टाइम फ्रेम पर अगर जाके देखेंगे, सो as a trader you should know how to mark your important levels of support and resistance. Very simple example, अगर मैं इस parallel channel की बात करूं, so this channel is what? This channel is basically a trend line in a form of a zone. जब हम इसको मार्क करते हैं तो हमको समझ में आता है जब भी निफ्टी इस पर्टिकुलर जोन में आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड yesterday and day before yesterday. Can you see this strong green candle again from the same zone? So that is the importance of your हिस्टोरिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स. ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, जोन्स कैसे निकालते हैं, इंस्टीट्यूशनल जोन्स कैसे निकालते हैं, सब कुछ कोर्स में कवर्ड है, तो आप वहां जाकर अटेंड कर सकते हैं. नाउ राइट नाउ दिस इज हाउ द नेकेड चार्ट लुक्स लाइक. ओके, हमारी स्ट्रैटेजी का बेसिक रूल क्या है? हमारी स्ट्रैटेजी के लिए हमको कौन कौन से इंडिकेटर चाहिए? हमको चाहिए सबसे पहले सेंट्रल पाइवट रेंज. ये रहा सेंट्रल पाइवट रेंज. आप ट्रेडिंग व्यू पे CD डैश पाइवट आर सर्च करेंगे तो आपको सेंट्रल पाइवट रेंज मिल जाएगा. आप ज़ेरोधा पे अगर डालेंगे तो आपको CPR या सेंट्रल पाइवट रेंज डालना पड़ेगा. ऑल्दो आई हाईली रिकमेंड दैट यू यूज tradingview.com बिकॉज ऑफ द शेयर इंडिकेटर्स दैट इट हैज. इंडिकेटर हम बहुत ज्यादा नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ लीडिंग इंडिकेटर्स यूज करते हैं. इनफैक्ट ये 3-4 इंडिकेटर्स जो मैं आपको बताने वाला हूं बस इतने ही यूज करते हैं. बट जो चार्ट्स की एनालिसिस है, जितना ईज ऑफ यूज है ट्रेडिंग व्यू पे, वो बहुत अच्छा है. ओके, सो सेंट्रल पाइवट रेंज में बेसिकली क्या होता है? डेली पाइवट दैट इज योर सेंट्रल लाइन, दैट इज व्हाइट लाइन. डेली बॉटम क्वेश्चन दैट इज योर रेड लाइन, और डेली टॉप क्वेश्चन दैट इज योर रेड लाइन. इसके कलर्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. हाल फिलहाल मैंने यहां पे सेंट्रल पाइवट रेंज को ऑन कर लिया है. इस तरीके से कुछ सेंट्रल पाइवट रेंज दिखता है. सेंट्रल पाइवट रेंज एक्ट्स एज अ पोटेंशियल एरिया ऑफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. नंबर 1. नंबर 2, यू नीड प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो. प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को आप मैनुअली अपने आप से ड्रॉ करके भी मार्क कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई जस्ट पिक अप अ ट्रेंड लाइन टूल ओवर हियर, ये आज का दिन, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये लास्ट ट्रेडिंग डे. इस ट्रेडिंग डे के लिए प्रीवियस डे हाई क्या होगा? इस ट्रेडिंग डे के लिए प्रीवियस डे हाई ये होगा, ठीक है? ये लेवल इस ट्रेडिंग डे के लिए प्रीवियस डे हाई होगा, ठीक है? मैं एक काम करता हूं, बहुत सिंपल सा काम. मैं यहां से पैरेलल चैनल को भी हाइड कर देता हूं, और उसके अलावा जो और भी मुझे इस समय चीजें दिख रही हैं उनको मैं हाइड कर देता हूं, ताकि चार्ट्स आपको थोड़े से क्लीन दिखें, ठीक है? मैंने सब हाइड कर दिया. ओके फाइन. अभी क्या है, ये आपका, इनफैक्ट इसको भी मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, ठीक है? ये आपका प्रीवियस डे हाई का लेवल हो गया, क्योंकि ये यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये प्रीवियस डे हाई की कैंडल है. इसको हमने यहां पे मार्क कर लिया. दिस इज योर प्रीवियस डे हाई, ठीक है? हमने प्रीवियस डे हाई मार्क कर लिया. इसको थोड़ा सा और स्ट्रेट कर देते हैं. एंड नाउ यू हैव योर प्रीवियस डे लो, ठीक है? तो हम एक प्रीवियस डे लो को भी मार्क कर लेते हैं. दिस इज योर प्रीवियस डे लो, ठीक है? ये हो गया लेवल आपका प्रीवियस डे लो का. ये आप मैनुअली भी मार्क कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इंडिकेटर भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके का इंडिकेटर मिलेगा जिसका नाम है प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो. इट्स अ ब्यूटीफुल इंडिकेटर. आपके पास अपने आप लेवल्स बन के आ जाएंगे, पूरे हिस्टोरिकल प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो लेवल्स. तो हम जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे, सो यू कैन सी मैंने जिस लेवल पे मार्क करी थी अपनी ये येलो लाइन, उसी लेवल पे हमारा प्रीवियस डे हाई आ रहा है, और जिस लेवल पे मैंने ये अपनी येलो लाइन नीचे मार्क करी थी, इसी लेवल पे प्रीवियस डे लो आ रहा है, ठीक है? ये दोनों क्लियर हो गए. इसके बाद हमको क्या चाहिए? इसके बाद हमको चाहिए है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. बट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आने से पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं. वो छोटा सा काम ये है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ नैरो रेंज CPR. बेसिकली नैरो रेंज CPR कब बन के आता है? नैरो रेंज CPR तब बन के आपके सामने आता है जब प्रीवियस फ्यू डेज में, प्रीवियस 1, 2, 3 दिन में
बहुत ज्यादा वाइड रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया हो. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ नैरो रेंज सीपीआर. कैन यू सी दैट ओवर हियर? वेयर? लेट मी शो यू. दिस इज अ नैरो रेंज सीपीआर, राइट? नैरो रेंज सीपीआर यूजुअली एक ट्रेंडिंग डे को सिग्निफाई करता है, राइट? सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ ट्रेंडिंग डे. आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज 100% श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट अ ट्रेंडिंग डे, बट still there is 75% and higher possibility of a trending day. ठीक है, यहां ट्रेंडिंग डे सिग्निफाई हो रहा है. इनफैक्ट ट्रेंडिंग डे हुआ भी है. नैरो है या नहीं ये कैसे? पहली बात तो आपको दिख भी रहा है कि उसका टॉप क्वेश्चन, बॉटम क्वेश्चन और सेंट्रल पाइवेट बहुत करीब करीब है. बट उसके पिछले 2 दिन के सीपीआर को आपको टैली करना है. जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक वाइड रेंज सीपीआर है यहां से यहां तक. उसके पहले भी एक वाइड रेंज सीपीआर है यहां से यहां तक, राइट? सो पिछले 2 दिन एक कंसोलिडेशन टाइप का रहा है मार्केट में एक बड़ी रेंज के बीच में. तो चांसेस है कि कंसोलिडेशन ऊपर या नीचे कहीं पे ब्रेक हो सकता है. अब वो ब्रेक होगा तो उसका फायदा आपको उठाना है. एक और एग्जांपल नैरो रेंज सीपीआर का अगर आप यहां पे देखेंगे, इट्स अ नैरो रेंज सीपीआर. प्रीवियस डे अ वेरी वाइड रेंज सीपीआर और उसके पिछले दिन भी इसके कंपैरिजन में अ वाइड रेंज सीपीआर. इस दिन क्या हुआ है? ऑलमोस्ट अ ट्रेंडिंग डे. अगर आप देखेंगे तो इस दिन मार्केट वॉज कंप्लीटली गोइंग डाउन थ्रू आउट द डे, राइट? सो ट्रेंडिंग ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है. आपको कैसे फायदा उठाना है ट्रेंडिंग डे का, इसको समझने की कोशिश करते हैं. सो हमने सबसे पहली कंडीशन फुलफिल कर ली, सीपीआर नैरो होना चाहिए. अगर सीपीआर नैरो नहीं है, हम ट्रेड नहीं करेंगे. हमें एंटर ही नहीं करना है. इस सिस्टम के हिसाब से हम ट्रेड नहीं करेंगे. हो सकता है आपका कोई और सिस्टम हो जिसके बेस पे आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, बट इस सिस्टम के हिसाब से हम ट्रेड नहीं करेंगे. ठीक है, इस सिस्टम के हिसाब से सिर्फ ट्रेड तब करेंगे जब नैरो रेंज सीपीआर मिले. अब नैरो रेंज सीपीआर मिल गया है, व्हाट नाउ? इसके बाद आपको देखना है प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो में से कौन सा लेवल ब्रेक हो रहा है. उसके पहले एक कंडीशन और थी जो आपको चेक करनी थी. लेट मी शो यू. वो कंडीशन क्या थी? वो कंडीशन ये थी कि प्राइस शुड ओपन बिटवीन प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो. जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती हम एंटर नहीं करेंगे. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर बात करें तो ये प्रीवियस डे हाई का लेवल है, ये पूरा लेवल प्रीवियस डे हाई का लेवल है, ये पूरा लेवल प्रीवियस डे लो का लेवल है, राइट? परफेक्ट. प्राइस कहां ओपन है? पीडीएच और पीडीएल के बीच में. सीपीआर से ऊपर ओपन होगी तो थोड़ा सा बुलिश हम मान सकते हैं कि उस दिन एक जनरल व्यू मार्केट का बुलिश है. जनरल सीपीआर अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो बेरिश में भी टर्न हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. और अगर सीपीआर के नीचे भी ओपन हुई है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है. हमको सिर्फ प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई के बीच में प्राइस चाहिए. इतना बड़ा गैप अप हमको नहीं चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में वाइड रेंज सीपीआर भी है और प्रीवियस डे हाई के ऊपर प्राइस खुली है और फिर सस्टेन नहीं कर पाई, फिर नीचे आ गई. सो इट वाज काइंड ऑफ अ कंसोलिडेटिंग डे. या फिर अगर इस दिन की बात करें तो इस पर्टिकुलर दिन में पिछले दिन के कंपैरिजन में तो नैरो रेंज सीपीआर है, बट प्राइस कितना नीचे ओपन हुई है. प्रीवियस डे लो के लेवल से ऑलमोस्ट प्राइस 215 पॉइंट नीचे ओपन हुई है. इट्स बेटर नॉट टू ट्रेड इन सच डेज क्योंकि यू नेवर नो वेयर द मार्केट कैन गो. हमको चाहिए कि प्राइस पीडीएच और पीडीएल के बीच में ओपन हो. तो यहां पे परफेक्टली वही हो रहा है, पीडीएच और पीडीएल के बीच में ओपन हुई है. नाउ द सिस्टम इज एक्चुअली प्रीटी सिंपल. सीपीआर नैरो है यानी नंबर 1 चांसेस ऑफ अ ट्रेंडिंग डे. पीडीएल और पीडीएच के बीच में ओपन प्राइस हुई है. अब आपको वेट करना है या तो प्रीवियस डे हाई के ब्रेक होने का या प्रीवियस डे लो के ब्रेक होने का. इस पर्टिकुलर केस में बुलिश कैंडल ओपन हुई, फर्स्ट कैंडल, साथ में मोमेंटम भी प्रीवियस डे हाई के पास कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है. प्राइस पीडीएच के पास कंसोलिडेट होती हुई दिख रही है. अगर आप देखेंगे तो प्राइस इस रेंज में कंसोलिडेट होती हुई दिख रही है. मतलब the bulls are trying to push the market, the bulls are trying to take the price higher, the buyers are pretty much active over here. आपको वेट करना है प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट होने का. एज सुन एज द प्रीवियस डे हाई इज टेकन आउट आपकी एंट्री बनती है और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कंसोलिडेशन जोन के नीचे कहीं रहेगा. थोड़ा सा डिसेंट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा क्योंकि यहां पे आपका टारगेट भी आप बड़ा लेके चलने वाले हैं. 1:2, 1:3, 1:4 तक का टारगेट भी आप लेके चल सकते हैं इन केसेस में क्योंकि चांसेस ऑफ ट्रेंडिंग डे हायर हैं. I hope you understand my point, right? So in this case, you can easily see that your stop loss is going to be anywhere between CPR and your this particular level. ठीक है, कहां आपका जो नियरेस्ट स्विंग लो आपको दिख रहा है आज के दिन में वहां कहीं आप रख सकते हैं. अगर आप बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखेंगे ना तो हिट होने के चांस रहेंगे, इसको आप मान के चलें. ठीक है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपको दूर रखना होगा. जो भी रीसेंट मेजर स्विंग लो आपको दिख रहा है पिछले 5, 10, 15, 20 मिनट का, उसके नीचे रखें. और आपका टारगेट आप डेफिनेटली हाई रख सकते हैं. कितना हाई रख सकते हैं? इस दिन के पिछले दिन का अगर आप हाई देखेंगे तो एटलीस्ट वहां तक का तो रख ही सकते हैं, यानी यहां तक का तो रख ही सकते हैं. यानी अगर आप देखेंगे तो तकरीबन
60 पॉइंट की अगर रिस्क है यहां पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 60 की भी नहीं, इनफैक्ट हम इसको और थोड़ा छोटा कर सकते हैं, यस तकरीबन 55 पॉइंट की रिस्क है। तो यहां पे तकरीबन हमारे पास 111 पॉइंट, जस्ट डबल के 1:2 के आसपास का हमारे पास टारगेट है। बट अब आप कहेंगे सर इतने टारगेट के लिए इतनी रिस्क लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा। नॉट एन इशू। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जो आपके पास आती है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहां पे मैं सिर्फ 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अपने ट्रेडिंग सिस्टम में ऑन करके रखूंगा। वी नीड जस्ट दिस ग्रीन लाइन दैट विल बी 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड ब्लू लाइन दैट विल बी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दैट इज इट, वी जस्ट नीड 2 इंडिकेटर्स। तो हम इन दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऑन कर लेंगे और अपने चार्ट्स पे लगा लेंगे। जैसे ही हम ये लगाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, एक ग्रीन कलर की लाइन विच इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड दिस ब्लू लाइन इज रिप्रेजेंटिंग 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बेसिकली अगर डे ट्रेंडिंग होता है तो चांसेस रहते हैं द मार्केट विल कीप टेकिंग सपोर्ट ऑन 9 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड इट विल कीप मूविंग हायर। Those are the chances. So आप सिंपली इसको लगाएंगे और आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करेंगे। ठीक है, जब भी आप 9, अगर आप 9 नहीं लगाना चाहते आप 9 मत लगाइए, 20 EMA लगा सकते हैं अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं। ठीक है, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं आप 20 EMA लगा सकते हैं, क्योंकि 20 EMA पे यूजुअली ट्रेडिंग डे में मार्केट सपोर्ट ले लेगा। इसी तरह हम अगर डाउन साइड की बात करें, पिछले कुछ दिन पहले अभी जस्ट ये आपको नैरो रेंज CPR का मैंने दिखाया था आपको, यहां पे नैरो रेंज CPR था, प्राइस ओपन हुई PDH और PDL के बीच में, यहां PDH है, ये PDL है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, ये प्राइस ओपन हुई है। पहली कैंडल ने ही बता दिया कि बेयरिशनेस है, पहली कैंडल पे ही प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन हो गया। आपकी एंट्री इस ब्रेकडाउन पर ही बन जाती है। आपका स्टॉप लॉस नेचुरली इस कैंडल के टॉप पर रहेगा क्योंकि इसके पीछे और कुछ बना ही नहीं है अभी, और आप सिंपली 9 और 20 EMA को यूज करके अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हैं। यानी अगर आपने इस पॉइंट पे एंट्री करी होती तो आपका सिंपल टारगेट जो है वो होना चाहिए था एटलीस्ट किस पॉइंट तक, यहां तक, इस पॉइंट तक, जब आपका 20 EMA ब्रेकडाउन हो गया। ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका 20 EMA ब्रेकडाउन हो गया, यानी प्राइस वापस शूट अप कर गई, यहां पे आप अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। तो आपको अप्रॉक्सीमेटली अगर इस पर्टिकुलर डे की बात करें तो तकरीबन 140, 100-125 पॉइंट तो मिनिमम मिल ही जाते ट्रेल करने के लिए, राइट। सो दैट इज द पावर ऑफ 9 और 20 EMA। ओके, 9 और 20 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी वीडियो अलग से आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जाके उसको भी देख सकते हैं अगर आप मूविंग एवरेजेस की पावर को समझना चाहते हैं। ठीक है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग डे हमने यहां पे पकड़ लिया है। अब आपके पास मैंने एक और इंडिकेटर बोला था यूज करने को, दैट इज पाइवट पॉइंट्स। पाइवट पॉइंट्स का फायदा यह है कि आपको पोटेंशियल लेवल ऑफ टेक प्रॉफिट टारगेट समझ में आ जाते हैं। सो यू जस्ट अप्लाई पाइवट पॉइंट्स ओवर हियर, दिस इज हाउ द पाइवट पॉइंट इंडिकेटर लुक लाइक। अगर आप देखेंगे पाइवट्स आपको मिल जाएगा, इट्स वेरी सिंपल से पाइवट पॉइंट्स बन के आपके सामने आ जाएंगे। पाइवट पॉइंट्स आर अगेन पोटेंशियल एरिया ऑफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो अगर आप देखेंगे जब भी प्राइस किसी पाइवट के पास जा रही है इस ट्रेंडिंग डे में भी, यहां पे प्राइस ने कंसोलिडेट किया है, थोड़ा सा ब्रेकआउट कर दिया, ओके, मूव्ड, रीटेस्ट किया पाइवट को एंड अगेन मूव्ड अहेड। अगेन इस जोन में थोड़ा सा प्राइस ने कंसोलिडेट किया, यहां पे रेजिस्टेंस फेस किया है, ब्रेकआउट कर दिया, रीटेस्ट किया, अगेन मूव्ड अहेड। सो पाइवट से बेसिकली आप मान लीजिए आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं यूज करना चाहते हैं, आपने इस पॉइंट पे एंट्री ले ली है, आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं यूज करना चाहते हैं, आप इसको हटा दीजिए। आप अपना टेक प्रॉफिट टारगेट कहां रखेंगे, फर्स्ट पाइवट पे। जो भी इसके बाद अगला पाइवट आने वाला है वहां आप टेक प्रॉफिट टारगेट रखेंगे। उसके अलावा मैंने आपसे बोला था पाइवट्स आपको एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करते हैं। सो एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस इज अ पॉइंट ऑफ मल्टीपल कंफर्मेशंस। अगर आप इस पर्टिकुलर जगह पे फोकस करेंगे तो आप देखेंगे यहां पे आपका प्रीवियस डे हाई का लेवल भी है और साथ में R1 पाइवट भी है विच इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। यहां पे बायर्स ने सक्सेसफुली इस पूरे जोन में प्रेशर बिल्डअप किया, इस पूरे जोन में बायर्स ने प्रेशर बिल्डअप किया एंड इवेंचुअली हैड अ ब्रेकआउट ऑन 3 लेवल्स। व्हाट आर द 3 लेवल्स? सबसे पहले तो डे हाई, आज के दिन का हाई, ठीक है, ये आपका आज का दिन का हाई, आज डे हाई तोड़ दिया, फर्स्ट 30 मिनट्स का जो कंसोलिडेशन था उसको तोड़ दिया। सेकेंडली, बायर्स एक्चुअली ब्रोक आउट ऑफ योर पाइवट पॉइंट। सो वेयर इज योर पाइवट पॉइंट? I think I deleted the indicator. Let me just apply pivot point from my favorite indicators. So pivot point standard, ये हमने यहां पे लगा लिया। pivot point breakout कर दिया। Second confirmation, third confirmation, broke out of previous day high, right? 3 confirmation आपको मिल गए हैं, अब तो एंट्री बनती है, right? As an option buyer, and then you can trail your profits. So it's a pretty simple strategy. आपको सिर्फ इन ground rules को follow करना है. Without following these ground rules, you should not trade with ऑप्शन बाइंग एटलीस्ट। ऑप्शन सेलिंग में यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू एंड ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा पैसा नहीं लगता। मैं फिर बता दूं, बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन है दैट ऑप्शन सेलिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल। माय फ्रेंड, you have the power to hedge your position and bring down your capital a lot
40, 50, 60% से नहीं 70, 75% तक भी आपने मार्जिन को रिड्यूस कर सकते हैं। 1 लाख की जगह आप 25,000 रुपए में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। इट्स गुड दैट यू हैव एक्स्ट्रा कैपिटल, ताकि आपको एडजस्टमेंट ट्रेड्स लेने में इजी हो जाता है। एंड ऑप्शन सेलिंग गिव्स यू द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। इफ यू आर इन द मार्केट, ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस, यू नीड टू हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। क्या आप अपना 1 लाख रुपए ऐसे किसी बिजनेस में जाके लगाएंगे जहां पे वो बोलेगी यार प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट तो यार 10% ही है, बस 20% ही है, शायद रिटर्न्स आ जाए शायद ना आए? नहीं लगाएंगे ना उस बिजनेस से पैसा। तो ट्रेडिंग को भी बिजनेस की तरह ट्रीट करिए। ओके, एंड आई होप दिस होल ट्रेडिंग सिस्टम ब्रॉट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी टू यू। आई वुड वॉन्ट कि आप अपने चार्ट्स खोलें, वहां पे बैक टेस्टिंग करें, देखें कि किन दिनों में आपको नैरो रेंज सीपीआर मिल रहा है और क्या उस नैरो रेंज सीपीआर के बेस पे आप ट्रेड ले सकते थे। अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ नैरो रेंज सीपीआर ओवर हियर, वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर आप देखेंगे ये पर्टिकुलर डे की मैं बात कर रहा हूं 21 मार्च की, यहां पे 21 मार्च को आप देखेंगे तो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के आसपास प्राइस ओपन हुई है, अंदर बीच में मतलब कहीं, एंड द प्राइस इमीडिएटली वेंट डाउन। ठीक है, हम यहां पे 1 आवर कैंडल देख रहे हैं, जस्ट एनीवेज द डे वाज ट्रेंडिंग, यहां पे क्लियरली दिख रहा है, 1 आवर कैंडल में भी हम देख रहे हैं तो भी। एंड as soon as the previous day low was broken, ये previous day low इस पॉइंट पे यहां पे ब्रेक डाउन हुआ है, उसके बाद प्राइस सीधे जाके इस पाइवट तक इजीली आई है उसी सेम डे में, राइट? सो it's up to you that how do you identify. For example, another case of a trending day, this is a trending day, price opened between previous day high and previous day low, a comparatively narrow range CPR and the day was trending. तो देखिए ऐसा हो भी सकता है और बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज अगर इतना ही श्योर होता मार्केट के अंदर कि मैं जो बोल रहा हूं वही होगा, तो आई थिंक वो बिलियनियर या मल्टी बिलियनियर होता, राइट? बट दैट डज नॉट हैपन। सो यू एज अ ट्रेडर हैज द पावर in just one way to manage your risk and increase your probability of profit. How do you manage your risk? As an option buyer, you manage your risk by having strict stop loss. बहुत ज्यादा strict का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल टाइट लगा के रख लिया, 10 पॉइंट में स्टॉप लॉस हेड बाहर, ऐसा नहीं। ट्रेड आपके सिस्टम में जो भी आपका ट्रेड एंट्री का रीजन है उसके हिसाब के आपका उस हिसाब से आपका एसएल डिफाइन होता है। सेकेंडली, इफ नथिंग एल्स, बिकम एन ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर एक्चुअली विंस इन द लॉन्ग रन। अभी टेम्पररी वोलेटिलिटी चल रही है मार्केट में तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, टेम्पररी वोलेटिलिटी है, खत्म हो जाएगी वोलेटिलिटी। बट इन द लॉन्ग रन इफ यू विल सी मोर देन 65 to 70% ऑफ द डेज द मार्केट इज कंपेरेटिवली साइडवेज। ट्रेंडिंग डे में क्या करना है तो हमने देख लिया ना, साइडवेज मार्केट में सेलिंग से पैसा क्यों नहीं बनाते, बना सकते हैं, राइट? सो एनीवेज, इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट ऑप्शन सेलिंग, डेफिनेटली डू चेक आउट द कोर्स। इट्स अ वेरी अमेजिंग कोर्स विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। सो मैंने एक्सप्लेन किया कि आपको कोर्स क्यों फायदा करेगा, एंड हियर ऑल द मॉड्यूल्स। अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर जाके आप कुछ प्रीव्यू क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। हियर आर सम फ्री प्रीव्यू क्लासेस दैट यू कैन अटेंड इन द कोर्स, राइट? सो that's it from my side today, and I hope you enjoyed the video. पसंद आया हो तो इसको अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन गारंटी यू प्रॉफिट्स। स्पेशली जो टेलीग्राम पे टिप्स दे रहे हैं ना, उनसे दूर भागना अभी चालू कर दो। ओनली यू एंड यू योरसेल्फ कैन गारंटी यू गुड प्रॉफिट्स बाय स्टडीइंग, लर्निंग एंड मेकिंग श्योर दैट यू लर्न how to develop your own trading system. Point number 1. Second, learn how to sell options. It's very important. Anyways, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, राइट? Anyways, I hope you enjoyed the video. Do subscribe to the channel. Do check out the course and share this video with your fellow traders or friends. And this is Utkarsh Bhargav. Thank you so much for listening to me. See you. Bye bye.